आज जलगांव शहर के सभी मुस्लिम समाज की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एक निवेदन दिया है और वो माननीय जिलाधिकारी के मार्फत दिया है और उनको ये दरख्वास्त की है कि माननीय पंतप्रधान और माननीय गृह मंत्री को ये हमारी भावनाएं बताई जाए। हमारे अलग अलग 6-7 इशू थे। उत्तराखंड हल्द्वानी में जो चल रही ज़्यादती उसके खिलाफ था, न्यानवापी मस्जिद के खिलाफ था, मुफ्ती सलमान साहब के खिलाफ था जो उनको बार बार रोका जा रहा है। उसके बाद हमारा समाज नागरिक संहिता जो लगा उसके बारे में था और जो बुलडोजर नीति चल रही है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र में उसके बारे में था। 10 सालों से जो मीडिया एंटी इस्लाम की न्यूज़ लगा के तो समाज में तेड़ कर रहा उसके बारे में था और इंसाफ जहाँ से हम मांगते हैं और न्यायालय में भी आजकल कानूनी रूप से ऑर्डर ना होते, आस्था के रूप में ऑर्डर हो रही है। ऐसे 6 मुद्दों पर हमने ये अलग अलग टॉपिक को लेके पूरा का पूरा एक यहाँ पे हमने उनको ये दिया है और हमने डिमांड की है क्या हमको मुसलमानों को खास करके जब आपका ये नारा है कि सब समाज के लिए साथ में पढ़ना है आगे और सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ विकास हो रहा है हमारा और मुस्लिम समाज पे ये अन्याय क्यों हो रहा है, ये हमने यहाँ पे गुहार लगाई है। शुक्रिया। अहमद सर, सबसे अहम चीज़ ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब ऑलरेडी भारत में पिछले कई सालों से अपना काम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बखूबी अपना काम अंजाम दे रहा है और भारत के संविधान के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है पूरी परमिशन है। इसके बावजूद इस तरीके का खिलवाड़, इस तरीके की बात करना कि भाई यहाँ पर समान नागरिक कायदा है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिम समाज की जो रिवायतें हैं इस पर जो है रोक लगाई जाने की ये कोशिश है, मुदाखलत है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? भारत एक सेकुलर मुल्क है जहाँ का दस्तूर हम सबको इज़हार राय की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। इसके बावजूद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े धर्मगुरु जिन्हें मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम से जाना जाता है, ये मुसलमानों की वो शख्सियत है जो हमेशा न सिर्फ दीनी मसाइल बल्कि दुनियावी मामलात में भी जब भी कोई हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जब भी हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा होता है तो ये मुफ्ती साहब एक शीशा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़े रहते। मगर इनको भी अब ये देखा जा रहा है कि जो लोग अल्पसंख्यक समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको सलाखों के पीछे ढकेला जा रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी पर भी एक ऐसा इल्ज़ाम हेट स्पीच का लगाया गया जबकि उनकी स्पीच में कोई हेट बात नहीं थी। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक शख्स पर एक ही जुर्म में कई जगह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। वो एक मुकदमे से ज़मानत हासिल करते हैं तो दूसरी जगह उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमारी जो लोकशाही है उसके लिए सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को गला घोटा जा रहा है। आज हम सब अलग अलग तबकात के समाजी लोग, सियासी लोग, पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा होकर हमने अपनी आवाज़ पहुँचाई और हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर राष्ट्रपति तक पहुँचे। दूसरी बात ये कहूँगा, जानलेवा हमला हुआ है, यानी हमारे देश में बोलने की आज़ादी है। वो एक साधारण भाषण के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। आज आपने देखा कि हर एक तबके के हर एक लोगों ने अपनी अपनी हमने जो एक कंबाइंड में यहाँ पे निवेदन दिया है वो इसके का है। और आज अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर जो गदा लाई जा रही है उसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि हमारे निखिल वागड़े, हमारे एडवोकेट असीम सरोदे साहब और हमारे चौधरी पर जो मारा गया, उनको ठोका गया, वो मुल्जिम अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनको किसी तरह की रोकथाम नहीं, उन्हें किसी तरह की अरेस्ट नहीं की गई, जबकि हमारे मुफ्ती साहब को एक हेट स्पीच का बहाना बताते हुए आज तक के उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में अलग अलग थानों में ले जा रहा है। इसलिए हम आज जो अंजुम सर ने कहा, पूरे समाज को अपील करते हैं कि हमको इकट्ठा होना है, हमको आपसी मतभेद, हमारे आपसी इख्तलाफात दूर रखते हुए हम मुफ्ती सलमान के लिए, हमारे उत्तराखंड हल्द्वानी के लिए और हमारी न्यानवापी मस्जिद के लिए हमको एकजुट होना है। यही आज अपील मैं आप सब के माध्यम से करना चाहता हूँ। शुक्रिया। जलगांव ज़िले के सभी मुस्लिम समाज ने न्यानवापी मस्जिद और दीगर मसलों के ऊपर राष्ट्रपति महोदय को अर्ज दिया है। न्यानवापी मस्जिद का जो मसला उठाया जा रहा है, 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब ये कानून बना था कि जो चीज़ें यथार्थी है उन्हें उसी तरह रखा जाए। पर आरएसएस और बीजेपी वाले राम मंदिर बनने के बाद, अयोध्या के बाद में, अयोध्या का मसला देश में हल होने के बाद में अब उन्होंने न्यानवापी का मसला लाया है। इससे ये साफ़ होता है कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुसलमान में तनाव निर्माण करना चाहती है।
हमने आज राष्ट्रपति महोदय को यही बात निदर्शन में लाई है और हमारी उनकी रिक्वेस्ट है कि 1947 में जो कायदा पास हुआ था उसकी अमल वजानी की जाए। धन्यवाद।